इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में हिंसा बंगाल की राजनीति में रच बस गई है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए लहू का रास्ता अपनाया जा रहा है। ममता बनर्जी अस्पताल में है, उनके पैर में चोट आई है और बाहर संग्राम मचा है। सवाल है कि बंगाल का यह कैसा सियासी चरित्र है। चुनावी संग्राम के बीच कल फिर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। बंगाल का सियासी ताप 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खबर है कि 15 मार्च के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर लोगों से रैलियों में मिलेंगी और उन्हें संबोधित भी करेंगी। अब बीजेपी बोल रही है यह सिर्फ और सिर्फ नाटक है। ममता बनर्जी अस्पताल में हैं, लेकिन उनके समर्थक सड़कों पर हैं। ये बंगाल के कूच बिहार की तस्वीर है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ के बाद न छत बची है, न दीवार, न टेबल, न कुर्सी। कूच बिहार में बीजेपी दफ्तर के सामने से टीएमसी कार्यकर्ताओं का जुलूस निकल रहा था, लेकिन तभी ऐसी तनातनी हुई कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बीजेपी के दफ्तर का नक्शा ही बदल गया। ममता बनर्जी के घायल होने के बाद से ही बंगाल में हिंसा फैलने का डर था और अब वो नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की टीम हादसा और हमले की जांच कर रही है, लेकिन ये तय है कि जब तक जांच होगी तब तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, इस पर सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन ये बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक ममता के बाएं पैर में हल्का फ्रैक्चर है। डॉक्टरों का कहना है कि ममता को दर्द बहुत ज्यादा है। 6 डॉक्टरों की टीम ममता का इलाज कर रही है। टीएमसी इसे जोर शोर से उठा रही है और ये होना भी था। ममता बनर्जी अस्पताल से वीडियो जारी करके बता रही हैं कि उन्हें कैसे चोट लगी। हालांकि ये बयान चोट लगने के फौरन बाद वाले बयान से काफी अलग है। तब उन्होंने साजिश का आरोप लगाया था और अब वो हादसे की बात कर रही है। আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ममता को जैसी चोट लगी है वो मामूली नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब वो व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी। सोचिए, ममता बनर्जी जब व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी तो बंगाल में उनके लिए चुनावी माहौल क्या होगा। बीजेपी को भी इसका अंदाजा होगा। यही वजह है कि टीएमसी अब भी इसे पहले की तरह ही भुनाने की कोशिश कर रही है। समझ लीजिए, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी इसे प्रयोग बता रही है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में चुनावी प्रयोगशाला चल रही है। सियासी जीत के लिए अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। बंगाल के चुनावी दंगल की पूरी बाजी को इमोशन से पलटने की तैयारी की जा रही है। को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए। चुनावी संग्राम के बीच नंदीग्राम से जो तस्वीरें आईं, उसके बाद बंगाल का सियासी ताप 7वें आसमान पर पहुंच गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल उठा कि आखिर दीदी को चोट सियासी साजिश का हिस्सा है या फिर हादसा। टीएमसी वालों ने तो चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार बता दिया। इस आरोप पर आयोग का जवाब भी आ गया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन ये कहना गलत होगा कि आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था मशीनरी पर कब्जा कर लिया है। इस घटना की तत्काल जांच कराने की जरूरत है।
ममता को लगी चोट से विपक्ष को नई ताकत मिल गई है। वो सारे नेता जो सन्नाटे में चले गए थे अचानक सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, फेहरिस्त बहुत लंबी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के घायल होने की खबर फैली तो समूचा विपक्ष एक्टिव हो गया। ममता से सहानुभूति के साथ साथ टारगेट पर थी बीजेपी। कि ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और टीएमसी ने इसको लेकर के शिकायत की है इलेक्शन कमीशन में, हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जो है चुनाव जीतने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव टीएमसी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है। दोनों पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ममता जानती है कि अगर वो हार जाती हैं तो सिर्फ चुनाव ही नहीं हारेंगी, सत्ता से सिर्फ बाहर ही नहीं होंगी, सियासी ताकत हार जाएंगी। मोदी के विरोधियों के दिलों में ममता के लिए जो उम्मीद है वो उम्मीद भी हार जाएंगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।